के साथ चलेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ बढ़ेगा इंडिया। तो आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करता है, क्योंकि जितना लेट करेगा उतना लेट होते जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सबका दिन शुभ हो, सबका दिन अच्छा हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली लेडीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसा लेडीज़ के ऊपर जो आप लोग के लिए बहुत सारा एक इंस्पायर्ड हो, आप उनको उनका स्टोरी सुन के शायद आप लोग आज से काम को अलग तरीक़ा से करेगा, ठीक है। तो जो स्टोरी हम स्लाइड आप लोग को शेयर करेगा, स्लाइड शेयर करते करते आप लोग थोड़ा अपना आप को उसमें रिलेट कर दीजिए, अपना आप को उसमें डालने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसका अंदर में नहीं, किसी चीज़ का अंदर में आप नहीं घुसता है तो तब तक आप अपना जो है उसको आप अपना टैलेंट को कभी बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो हम लोग लेट नहीं करते हुए शुरू करता है जो हम लोग का स्लाइड है। तो बहुत सारा यहाँ पे जो लीडर है इनको तो पहचानता ही होगा शायद। जो स्टोरी है यहाँ पे द स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा, बहुत सारा यहाँ पे जो लीडर्स है शायद उनका स्टोरी सुन चुका होगा, फिर से आप लोग को रिवीजन दे देगा, फिर से रिप्ले में ले जाएगा आप लोग को कि उनका स्टोरी क्या था। द स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा, इनका ही स्टोरी मैंने क्यों चुना आज का जो टॉपिक में इनका ही स्टोरी मैंने आप लोग को बताना क्यों सही समझा, क्योंकि उनको देख के, उनको सुन के शायद कहीं ना कहीं हम लोग का अंदर एक ऐसा आग पैदा होगा कि आप और हम भी आज का दिन से, आज का सुबह से कुछ अलग तरीक़ा से काम करेगा, ठीक है। तो उनका बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहता आप लोग को कि वो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया, जिन्होंने अपना नाम पूरा देश में बनाया, पूरा वर्ल्ड वाइड अपना नाम बनाया, किस तरीक़ा से बनाया, क्या क्या चैलेंजेस आया, क्या हुआ उनका लाइफ में, कैसे वो इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया, उसके ऊपर बात करेगा आज। तो जिनका नाम मैंने बोला आप लोग को अरुणिमा सिन्हा, राइट। अरुणिमा सिन्हा जो एक लेडीज़ है जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1989 को उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है मैडम, ठीक है। उनका जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद जिससे हर कोई एजुकेशन करता है, एजुकेशन लेता, पढ़ने का बाद कुछ ना कुछ हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ करने का एक जज्बा आता है, कुछ ना कुछ करने का एक ड्रीम जाग के आता है, ठीक है। तो उनका भी ड्रीम था कि नेशनल प्लेयर बनेगा, फुटबॉल नेशनल प्लेयर बनेगा। तो आपको बताना चाहता हम जैसे धीरे धीरे बड़ा होते गया, पढ़ते गया और धीरे धीरे उन्होंने बहुत जगह में अपना जो टैलेंट को दिखाते गया, तो उनको हम बताना चाहता आपको कि वो मैडम जो है 7 टाइम्स वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर भी बन चुका था, ठीक है। उसके बाद उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया, उनका लाइफ का सबसे स्ट्रगल पॉइंट, सबसे अलग पॉइंट जो उनका लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग भी सुन के हैरान रह जाएगा, दंग रह जाएगा, क्योंकि जो आपको बताने वाला अभी हम, शायद आप अगर वैसा सिचुएशन में रहेगा तो कुछ आप कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम बताना चाहता आपको, जैसे हर किसी का, मैंने क्या बोला, हर किसी का लाइफ में काम करने का एक जज्बा जागता है कि आप खुद का दम में कुछ करेगा, राइट। तो अरुणिमा सिन्हा को भी वैसा एक फीलिंग्स आता है कि हम भी कुछ करेगा ज़िंदगी में, ठीक है, हम भी कुछ करेगा, हम भी ऐसा कुछ काम करेगा, ठीक है। जो एक लेडीज़ जो आपका 7 टाइम्स वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर बन चुका था, उसका बाद जब लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब उनका इंटरव्यू था एक जॉब के लिए, जब उनका इंटरव्यू था, उनको जाना था लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जाना था उनको वो इंटरव्यू देने के लिए, जिनको जो इंटरव्यू देके उनको जॉब मिलता था, ठीक है, जॉब मिलने वाला था। जब वो निकल गए घर से, उनका बहन उनको छोड़ने गया रेलवे स्टेशन, और जो जनरल डब्बा होता है उसमें बैठ के अरुणिमा सिन्हा निकल गया अपना जो ड्रीम को पाने के लिए, ठीक है, जो काम का, जो चीज़ के एग्जाम देने के लिए वो निकल गए। उसके बाद क्या होता है, जाते जाते ट्रेन में वो बैठा रहता है अपना बैग लेके सीट में, और जाते जाते उन्होंने अपने गला में एक चेन पहना हुआ था, ठीक है, चेन पहना हुआ था, और 3-4 बंदा आता है जो लूटने वाला लड़का होता है, जो लूटने वाला जो बदमाश लड़का लोग होता है, वो लोग ट्रेन में आता है और अरुणिमा सिन्हा को बोलता है कि हम लोग को ये चेन दो, ठीक है। तो एक प्लेयर जो एक फुटबॉल वॉलीबॉल प्लेयर अपना आप में एक स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन्होंने देने के लिए मना किया। तो जैसे उनका साथ हाथापाई हुआ, हाथापाई होते होते
सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी आता है, क्योंकि लाइफ में देखिए हर किसी का टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट है उनका, आप सोच के हैरान हो जाएगा। ऐसा टर्निंग पॉइंट में भी उन्होंने ऐसा काम किया कि हर किसी को एक इंस्पिरेशन एक दे के रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो ट्रेन से जैसे उन्होंने देने के लिए नहीं चाहा अपना चेन को, जो अपना चेन था उसको देने के लिए नहीं चाहा, तो गुंडा लोग ने क्या किया, उनको ट्रेन से धक्का मार के रेलवे ट्रैक में गिरा दिया। चलते हुए ट्रेन से, जिसका स्पीड लगभग 100 से ऊपर का स्पीड से जो लड़की को ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया। आप खुद सोचिए, धक्का मार के जब गिरा दिया रेलवे ट्रैक में, जब गिर गया, साथ साथ ट्रेन जाने के साथ साथ दूसरा ट्रैक से एक ट्रेन आया और उनका एक पाँव को पूरा काट के चला गया। एक पाँव को पूरा काट के चला गया। खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, जो लेडीज अपना सपना का ओर जा रहा था, दिल्ली जा रहा था एग्जामिनेशन देने, अपना इंटरव्यू देने के लिए, और वैसा जाते जाते रास्ता में उनका साथ एक ऐसा सिचुएशन आता है कि उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल देता है और उनका एक पाँव कट जाता है टोटली। और आपको हम बताना चाहता है, उनको वो रेलवे ट्रैक में इतना चिल्लाता है, इतना हेल्प मांगता है, लेकिन कोई उनको हेल्प करने के लिए नहीं रहता है, क्योंकि इतना सारा ट्रेन चलता है और वो ट्रेन चलते वक्त उनका आवाज़ कहीं तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि ट्रेन का आवाज़ ज़्यादा होता है और इंसान का आवाज़ वहाँ पे गूंजता नहीं कहीं में भी। तो आपको जान के हैरान होगा कि 7 घंटा वो रेलवे ट्रैक में एक पाँव पूरा कट चुका है और एक पाँव का हड्डी सब पूरा चिदर पिदर हो चुका है। और वैसा सिचुएशन में 7 घंटा रेलवे ट्रैक में पड़ी रही अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। 7 घंटा पड़ी रही, उसके बाद 49 ट्रेन अप एंड डाउन किया, तब तक वो रेलवे ट्रैक में था। उसके बाद जैसे आदमी लोग को पता चलता, आदमी लोग देखता है, उनको हॉस्पिटलाइज करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी आता है, क्योंकि बहुत सारा इंसान शायद हार्ट भी कट जाता है तो उनको दर्द होता है। और कोई बोलेगा आपको जिंदा आदमी को कि आपका हाथ काट देगा, तो शायद आप लोग एग्री नहीं होगा, हम नहीं कटेगा बोलेगा होगा शायद। लेकिन अरुणिमा सिन्हा का जो पाँव कट गया, जो हॉस्पिटल में था, वो जो ऑपरेशन करने का पहले एनेस्थेसिया बोलने वाला एक मेडिसिन होता है, और वो मेडिसिन वो हॉस्पिटल में ही नहीं था। जो इंजेक्शन मारने के बाद हम लोग का जो बॉडी होता है वो दर्द को फील नहीं कर पाता है। वो अपना जो आपको जो दर्द होता है वो आपका बॉडी को लावारिस कर देता है। आपको कोई भी छुरा घुसा या कोई भी अपना बॉडी को काट दे, आपको कुछ फीलिंग्स नहीं होगा, आपको कुछ दर्द फील नहीं होगा। और वो जो मेडिसिन वो हॉस्पिटल में नहीं था, वो मेडिसिन नहीं था। और तब वो वैसा सिचुएशन में भी अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने एक बात बोला, मेरा पाँव तो कट गया, मैंने 7 घंटा अपना दर्द को सह के बैठा, और अभी तो मेरा अच्छा के लिए आप लोग कर रहा है, तो मुझे कोई एनेस्थेसिया का जरूरत नहीं है, मेरा पाँव आप काट दीजिए, मेरा पाँव आप काट दीजिए। जिंदा आदमी जिसको सब कुछ पता चल रहा है, वैसा आदमी का पाँव जो होता है, उनको जिंदा आदमी का पाँव काट दिया, और वो पाँव में आपका आर्टिफिशियल लेग लगा दिया, और दूसरा जो राइट साइड का लेग है उसमें एक रोड घुसा के रख दिया, ठीक है ना, एक रोड लगा दिया। और तब उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, जो आप और हम सोच नहीं पाता है। क्या टर्निंग पॉइंट आता है, जिसको वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर बनना था और 7 टाइम नेशनल प्लेयर बन चुका था, उसके बाद उनका ड्रीम जागता है कि माउंटेन क्लाइंब करेगा, माउंट एवरेस्ट में जाएगा। आपको जान के खुशी होगा, माउंट एवरेस्ट जो होता है वो बहुत ही खतरनाक जो एक गेम होता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, जिसको हमको भी पता नहीं था। मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया उसका ऊपर। आप उसका ऊपर कुछ वीडियो देखेगा तो शायद आप भी डर जाएगा कि ऐसा सिचुएशन में उन्होंने ऐसा काम कैसे किया, ठीक है ना। तो आपको बताना चाहता, जो एक्सीडेंट हुआ था 12 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने का बाद उनका सपना जागता है कि मैं माउंट एवरेस्ट करूंगी, माउंटेन क्लाइंब करूंगी, जो होता आपका 8,000 10,000 मीटर ऊपर, 30,000 फीट ऊपर वो लोग को चढ़ के जाना होता है। और अरुणिमा सिन्हा का जो एक पाँव आर्टिफिशियल होता है, जो एक हम लोग का जैसा फिजिकली हम लोग फिट नहीं है, हम लोग और आप, हम लोग फिजिकली फिट है, हम लोग का साथ 2 हाथ है, 2 पाँव है, एवरीथिंग फिट, बट उनका साथ एक आर्टिफिशियल लेग है, और एक राइट साइड लेग में एक रोड घुसाया हुआ है। और उनका सपना जागता है कि माउंट एवरेस्ट करूंगी, माउंटेन, एक हिमालय पहाड़ का चोटी में जाके अपना झंडा लहराऊंगी इंडिया का।
और आपको जान के खुशी होगा उन्होंने वो काम करके दिखाया, ठीक है। उन्होंने वो काम करके दिखाया, तो उनका फ़ोटो आप लोगों को शेयर करना चाहता है। उसके ऊपर थोड़ा उनके ऊपर और बातचीत करना हम लोग को, क्योंकि जिन्होंने ऐसा काम किया शायद आप और हम सोच नहीं पाता यार। रियली हम लोग कभी सोच नहीं पाता है कि हम लोग ऐसा भी काम कर सकता है। आप खुद देखिएगा उनका जो पाँव है, आप खुद देखिए उनका जो पाँव है एक पूरी तरीक़े से कट चुका है और एक पाँव में रोड घुसाया हुआ है, और जो साइड में उनका आर्टिफिशियल लेग। खुद सोचिए ऐसा पाँव को लेके उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया। और आपको जान के खुशी होगा कि 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थी। विदिन 2 इयर्स, 2 साल का बाद एक्सटेंड हुआ, उसके 2 साल बाद वो दुनिया का टॉप में थी। उनका नाम दुनिया में छा चुका था। आप खुद सोचिए जिसका पाँव नहीं है, जिसका एक पाँव में रोड घुसाया हुआ है, वो लेडीज़ अगर एक हिमालय पहाड़ पे चढ़ सकती है, एक 30,000 फीट ऊपर का पहाड़ में चढ़ सकती है, तो आप और हम तो फिट एंड फाइन है। हम लोग का 2 पाँव है, 2 हाथ है, हम लोग क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, आप लोग खुद सोचिए। और आपको जान के खुशी होगा जो माउंट एवरेस्ट जो करता है उनको 35 kg अपना पीठ में बुक के जाना पड़ता है, वो पहाड़ में चढ़ना पड़ता है। और जो जगह में जाता है वहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे जो है हम लोग का जो माइनस कभी नहीं आता, हम लोग का जो क्लाइमेट होता है कभी माइनस नहीं होता है। और वो लोग जो एवरेस्ट में जाता है वहाँ पे 60 डिग्री माइनस होता है, जो ठंड होता है वहाँ पे 60 डिग्री माइनस। डेट मीन्स अपना यह हाथ है, आप ऐसा कर नहीं सकता है। यह हाथ जो है ऐसा कर दिया तो आपका खून निकल जाएगा। ऐसा हालात में उनका जो कोच होता है जो उनको ले जाता है, धीरे धीरे वो लोग पहाड़ में चढ़ते रहता है। जब पहाड़ में चढ़ते रहता है लाशों का ढेर होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो जाता है जाने वाला ज़्यादा होता है, लौटने वाला कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वो लोग को ऑक्सीजन अपना साथ में लेके जाना होता है, ठीक है। 2 साल बाद उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट में गया, ठीक है। इतना ऊपर जहाँ पे बर्फीला इलाका होता है, कब बर्फ़ टूट जाएगा, कब बर्फ़ टूट के अपना अंदर आ जाएगा किसी को पता नहीं है। और एक आर्टिफिशियल लेक जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी को 5 मिनट लगता था एक जगह में चढ़ने के लिए, उनको साला 1 से 2 घंटा लगता था। आप खुद सोचिए ऐसा सिचुएशन में उन्होंने माउंट एवरेस्ट करके आया, अपना नाम को पूरा दुनिया में बना के रखा, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत कठिनाई किया, बहुत स्ट्रगल हुआ। वहाँ पे जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए इतना मेहनत किया, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना मतलब मौत को गले लगाना, ठीक है। वहाँ पे जो -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, 35 kg अपना पीठ में बुक के जाना पड़ता है। आप और हम 35 kg बुक नहीं सकते एक सीधा रास्ता में। और उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक और एक पाँव में रोड घुसाया वाला पाँव लेके उन्हें 35 kg बुक अपना पीठ में उठा के पूरा माउंट एवरेस्ट किया। खुद सोचिए। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी रही उनका। जब वो पूरा टॉप में चली गई, टॉप में चला जाने के बाद उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद उनको पता चल चुका था मैं मर जाऊंगी, ठीक है। लेकिन देखिए भगवान भी उसको देखता है जो भगवान को मजबूर कर देता देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक लाइन है, एक फिल्म में एक लाइन है, भगवान के भरोसे अगर हम लोग रह रहा है तो शायद हम लोग गलत है। भगवान के भरोसा हम लोग को नहीं रहना है, भगवान का भरोसा हम लोग को नहीं रहना। क्या पता भगवान आपके भरोसा होता होगा कि आप कुछ करेगा और भगवान भी आपको देगा, ठीक है। तो आप करेगा कुछ तो ही ना देगा। अगर आप सीधा सीधी बैठ रहा है, बिस्तर में सो रहा है, ये भगवान हमको दे देगा, तो शायद आपको मुश्किल है ये दुनिया, ये ज़िंदगी में मिलने के लिए। ये ज़िंदगी जो मिला, ये ज़िंदगी में आपको वो चीज़ मिलने के लिए बहुत सारा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर आप भगवान का भरोसा में है तो शायद क्या पता भगवान आपका भरोसा होता होगा, आप कुछ ऐसा काम करेगा कि भगवान भी मजबूर हो जाएगा आपको वो चीज़ देने के लिए। तो आप खुद सोचिए, जो एक लड़की का पाँव ठीक नहीं है और एक पाँव जो आर्टिफिशियल है, वैसा पाँव लेके अगर वो एक माउंटेन एवरेस्ट कर सकती है, तो आप और हम क्या क्या कर सकता है वेस्टीज में, ठीक है। वेस्टीज जो हम लोग जो प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ वो तो नॉर्मल है यार। यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं, यहाँ पे कोई आपको 35 kg बुक के चलना नहीं है, कोई आपको -30 डिग्री टेम्परेचर में जाके काम नहीं करना है। जो अपना जगह में, जो अपना लोकेलिटी, जो अपना सोसाइटी, जो अपना स्टेट में आपको काम करना है। आपको कोई अपना ज़िंदगी को दाव में लगा के नहीं जाना है। और ऐसा काम मिला, और ये काम में भी अगर आप स्ट्रगल तो हर काम में होता है, और वेस्टीज में भी स्ट्रगल है। जैसे अरुणिमा सिन्हा का पाँव कट गया, पाँव कटना उनका गलत ना, पाँव कट गया वो उनका हार नहीं था,
पाव कट गया वो उनका जीत था। और अगर पाव कट गया बोल के बैठ जाता तो शायद आज का डेट में टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहती। लेकिन पाव कट गया, पाव कटने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट करूंगी। तो आप खुद सोचिए, कोई आदमी अपना पाव टूट जाता तो साला वो सोच रहे थे मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, और उन्होंने अपना पाव कट गया और एक पाव में रोड था, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगी, जो लेडीज़ को इंस्पायर करूंगी। क्योंकि बहुत सारा लेडीज़ होता है कि वो लोग को ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, शादी होने के बाद घर चलाना होता है। तो उन्होंने हम लोग को ऐसा एक रास्ता दे के गया है कि लेडीज़ होना कोई पाप नहीं है, लेडीज़ हो के आप बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि लेडीज़ को शायद कुछ नहीं कर सकता सोचता है, लेकिन आज के डेट में लेडीज़ सबसे आगे है और जेंट्स सबसे पीछे है शायद। क्योंकि लेडीज़ का वजह से जितना सारा वेस्टीज में सक्सेसफुल लीडर है शायद लेडीज़ का वजह से है। और आपको बताना चाहता, जो अरुणिमा सिन्हा था उनको अवार्ड मिला गया बहुत सारा, पद्मश्री अवार्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, फर्स्ट लेडी अवार्ड दुनिया का जो फर्स्ट लेडी अवार्ड होता है, जो दुनिया में बहुत बड़ा काम करता है, उनको वो अवार्ड मिला। मलाना अवार्ड मिला उनको, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, जो रानी लक्ष्मी आप लोग पहचानता, उनको बताने का जरूरत नहीं है, उनका अवार्ड मिला। यश भारती अवार्ड, ऐसा बहुत सारा अवार्ड, ऐसा बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन उनको मिला। और आपका लाइफ में भी आप अगर रिकॉग्नाइजेशन लेना चाहता, बहुत सारा अवार्ड लेना चाहता, तो शायद वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ले सकेगा। अदरवाइज हम लोग का साथ कोई अलग फील्ड नहीं है जहाँ से हम लोग ये सब चीज़ हासिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करेगा जो मेरा व्यू है, ये अगर आपका साथ ये पॉइंट है तो शायद आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। और अगर ये पॉइंट आपका साथ नहीं है तो आप शायद वेस्टीज में भी शायद आपको दिखाना चाहता है। जब टॉप ऑफ द वर्ल्ड हुई अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने अपना देश का झंडा पूरा वर्ल्ड वाइड लहराया। ठीक है, अपना झंडा पूरा टॉप ऑफ द वर्ल्ड 30,000 फीट ऊपर जाके अपना झंडा को लहराया। तो आप खुश छिए, एक पाव ठीक नहीं, एक पाव में रोड है, एक पाव आर्टिफिशियल है, वैसा पाव लेके पूरा टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना, डेट मीन्स बहुत ही अलग बात है। अगर पाव ठीक होता तो कर देता तो नॉर्मल होता, पाव ठीक नहीं है और कर दिया वो एबनॉर्मल बात है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट हम लिख के रखा है, शायद ये पॉइंट हम लोग का लाइफ में होना जरूरी है। मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। आपका जो कमजोरी है, वीकनेस है, आपका जो कमजोरी है, उनको आप अपना ताकत में बदलना पड़ेगा। वीकनेस को अपना ताकत में बदलना पड़ेगा। आपका जो लाइफ में जो आपका सबसे बड़ा आपका जो कमजोरी है, उसको आप अपना ताकत में बदलिए, तभी आप आगे बढ़ सकता है। नेवर गिव अप, आप कभी गिव अप मत कीजिए। बहुत सारा लीडर गिव अप कर देता है, इसलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। एवरीथिंग इन माई माइंड, एवरीथिंग हम लोग का माइंड में होता है। हम लोग जो सोचता है वही होता है, सब कुछ हम लोग का दिमाग में होता है और कुछ बाहर नहीं होता है। आप जो सोचेगा आपका साथ वही होगा। बी योर ओन मोटिवेशन, आप खुद का मोटिवेशन बनिए। किसी और का मोटिवेशन और किसी और का मोटिवेशन लेने का जरूरत नहीं है, खुद अपना ऊपर एक मोटिवेशन बनिए। टेक अ रिस्क लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्योंकि अरुणिमा सिन्हा ने अगर रिस्क नहीं लेता तो शायद आज के डेट में टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहती। एक पाव आर्टिफिशियल और एक पाव में रोड था, वैसा हालत में उन्होंने रिस्क लिया कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन के दिखाऊंगी, तो उन्होंने बन के दिखाया। शायद उन्होंने रिस्क नहीं लेती तो शायद वो नहीं बनती। ठीक है, डू हार्ड वर्क फॉर योर अचीवमेंट, डू हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल्ड। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपना गोल्ड को अचीव करने के लिए। विदाउट हार्ड वर्क ये दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ आपको मिलेगा नहीं है दुनिया में। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि आपका जो वीकनेस है उसको आप अपना ताकत में बदलना पड़ेगा, आपका शक्ति में बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, इनका मोटिवेशन बनना है। ये सब चीज़ आपको अपना अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेगा। तो 4 लाइन आप लोग को बता के हम ये सेशन को कंप्लीट करना चाहता है कि ऐसा एक लाइन है, शायद आप लोग को समझ में आएगा। काम करो ऐसा, ठीक है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो कि निशान बन जाए। आपको हर कदम ऐसा चलाना है कि आपका निशान बन जाना है। ठीक है, आपका निशान बन जाना है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं माय डियर फ्रेंड, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं। जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आपको जिंदगी ऐसा जीना है कि आप मर जाने के बाद भी आपको 100 साल आपको आदमी पहचाने। आपका जिंदगी आपको ऐसा जीना है कि आपका मिसाल बन जाए पूरा वर्ल्ड वाइड, आपको हर कोई पहचाने। तो इतना ही था आज का जूम मीटिंग।
शायद आप लोग कुछ कुछ सीख पाया, आपको कोई मोटिवेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी से, क्योंकि आपको खुद का एक मोटिवेशन बनना पड़ेगा। आप अगर खुद का मोटिवेशन बन सकते हो तो शायद आप यहाँ पे अपना नाम कमा सकता है, क्योंकि खुद का मोटिवेशन होना ज़रूरी है। कोई आदमी आपको ज़्यादा देर तक मोटिवेशन करके रख नहीं सकता ये सिस्टम में। अगर आप खुद मोटिवेट है ये बिज़नेस को लेके, तो शायद आप यहाँ पे कुछ अलग काम कर पाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो बहुत होता है ये सिस्टम में, बहुत लोग आता है, वही आदमी अपना झंडा गाड़ के चला जाता है जो आदमी यहाँ पे मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है। और बार बार हम बोलता है इफ़ यू हैव अ टाइम देन ओनली कम इन वेस्टीज। आपका साथ टाइम है तभी आप वेस्टीज को टाइम दीजिए, अदरवाइज आपका टाइम लॉस होगा यार, क्योंकि आपको कुछ अलग काम करना। अरुणिमा सिन्हा ने 1 साल में 2 साल में नहीं किया, शायद उनको 3 साल लगा माउंट एवरेस्ट में अपना फतेह हासिल करने के लिए, तो आपको भी टाइम लगेगा ना। और आप तो पूरा टोटली फिट है, तो आपको तो और इजी होगा यार, आप दौड़ सकता है, भाग सकता है। अरुणिमा सिन्हा भाग नहीं सकती है ज़्यादा, आप और हम जितना स्पीड में दौड़ सकते हैं वो दौड़ नहीं सकती है, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में आप थोड़ा माउंट एवरेस्ट का वीडियो देखिएगा, शायद आपका आंखों से आंसू निकल जाएगा उनका स्टोरी सुन के, उनका जो हालत सुन के। तो आप खुद से मोटिवेट होइए, खुद से काम कीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये सिस्टम हम लोग के लिए भगवान ने दे दिया, तो शायद हम लोग को भी ऐसा काम करना, भगवान मजबूर हो जाए, हम लोग को भगवान को मजबूर कर देना है कि हम लोग को सक्सेस बना दे, ठीक है। क्योंकि भगवान का भरोसा हम लोग को नहीं रहना है, क्या पता भगवान हम लोग का भी भरोसा होता होगा, हम लोग का भरोसा लेके बैठा होगा कि आप कुछ करेगा या आप कुछ करेगा या आप कुछ करेगा, ठीक है। तो इतना ही था आज का जूम मीटिंग। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।